अजीव, रूपी और अरूपी दोनों हैं। कैसे है? ठीक है, बहुत अच्छा। धर्मास्तिकाय, रूपी या आरूपी? अजीव के जीव, अजीव के जीव, अजीव है, आरूपी है। अधर्मास्तिकाय अजीव या जीव? अजीव। रूपी के आरूपी? आरूपी। आकाशास्तिकाय अजीव के रूपी जीव? अजीव। आरूपी? काल अजीव और आरूपी। उद्गल और तो उद्गलास्तिकाय रूपी है लेकिन अजीव है, और बाकी के धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल वे अजीव तो है लेकिन अमूर्त है, दिखाई नहीं देते हैं। पूरे लोक के अंदर धर्मास्तिकाय फैला हुआ है लेकिन हमें नहीं दिख रहा है, और उसको हमने अजीव मान रखा है, अरूपी भी है। वैसे ही अधर्मास्तिकाय भी पूरे लोक में फैला हुआ है, हमें दिख नहीं रहा है, अरूपी है। आकाशास्तिकाय भी पूरे लोक आलोक में फैला हुआ है लेकिन हमें नहीं दिख रहा है, और काल हम सबके परिवर्तना कर रहा है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ये चारों अजीव है और अरूपी है, अमूर्त है। एकमात्र पुद्गल ऐसा है जो हमारे आंखों का विषय है। जो कुछ भी दिख रहा है वो सब पुद्गल है और सबके सब अजीव है। हमारा शरीर भी अजीव है, अरूपी है और दिख रहा है। हाँ हाँ, दिख रहा है इसलिए रूपी है, दिख रहा है इसलिए रूपी है, और चेतना नहीं है इसलिए अजीब है। चेतना नहीं है इसलिए अजीब है। अजीब है इसलिए नहीं, अजीब अजीब है इसलिए अरूपी होना जरूरी नहीं है। जीव भी अरूपी है, जीव भी अरूपी है। अजीव सारे अरूपी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी अजीब है लेकिन इसलिए अरूपी ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, अरूपी नहीं रूपी है। रूपी क्यों है? तो पुद्गल है, आंख का विषय है, इसलिए यह पुद्गल है, अजीव है, रूपी है ना। और जीव जीवत्व है उसमें, फिर भी वो अरूपी है, दिख नहीं रहा है, आंख का विषय नहीं है। हाँ, दिख नहीं रहा है। उदाहरण के तौर पे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर क्या है? बैटरी है, चार्ज की हुई है और वो मोबाइल काम कर रहा है। बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, मोबाइल काम करना। हमारा ये शरीर एक मोबाइल है और इसके अंदर आत्मा रूपी बैटरी चार्ज की हुई पड़ी है। वो 100 साल 80 साल जितने साल की चार्जिंग है वो जीवित रखेगी, और जिस दिन वो बैटरी पूरी हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, शरीर तो भले ऐसा कैसे रह जाए, लेकिन शरीर काम करना बंद कर देगा। तो ये शरीर तो पुद्गल है और इसके अंदर जो चार्जिंग बैटरी है वो जीव है, और जो शरीर को चला रहा है, क्रिया कर रहा है, मोबाइल को जैसे बैटरी चला रही है, काम करवा रही है। जब बैटरी वहां खत्म हो जाएगी वो डिब्बा कोई काम का नहीं है, और इस यहाँ की बैटरी भी चली गई तो ये डिब्बा भी फिर कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है ना। हाँ, फिर ढांचा रह जाएगा, जिसको कहते हैं मिट्टी है अब तो। हाँ, क्या नहीं, वैसे भी शरीर तो पुद्गल ही है, आत्मा जीव है। तो अभी वर्तमान में हमारा ये जीवन है, जीव और अजीव का मिश्रण है। जीव और अजीव का जो दिख रहा है शरीर का ढांचा वो तो अजीव ही है और रूपी ही है, पुद्गल ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके अंदर अभी जीवत्व मौजूद है, तो ये क्रिया कर रहा है, हलन चलन कर रहा है। अभी अभी इसी में से निकल जाए तो फिर ये कुछ भी नहीं करेगा, जैसा है वैसा ही स्टॉप हो जाएगा ना, जैसा है वैसा ही स्टॉप हो जाएगा। तो अजीव तो है ही है, उसमें डाउट नहीं है,
लेकिन अंदर वो जो जीव है उसके कारण से वर्क कर रहा है। और अगला प्रश्न, जिज्ञासा कर सकते हो। हाँ, समझने की तो है। नौ तत्व पर चोर और साहूकार की चर्चा। 9 तत्वों में चोर कौन, साहूकार कौन? साहूकार किसे कहते हैं? हाँ? हाँ, जो भगवान की, जैसे भगवान ने कह रखा है वैसा वैसा वर्तन करता है वो साहूकार है। और जो भगवान ने नहीं कहा है वो काम करता है, उल्टा सीधा काम करता है, तो वो आज्ञा की क्या करता है, चोरी करता है। तो 9 तत्व में चोर और साहूकार की चर्चा सावधि निर्वध्य की तरह ही चलेगी। मान लो जीव चोर है या साहूकार है? दोनों है। जीव की सुख परिणति साहूकार, अशुभ परिणति अजीव, पुण्य पाप बंद। चोर और साहूकार दोनों नहीं, क्योंकि ये तो अजीब है, अजीब है। आश्रव चोर या साहूकार दोनों ही है। मिथ्यात्व, एवरेज, प्रमाद, कसाय, अशुभ योग, आश्रव, ये तो चोर है। और किसी को चोर कहना अच्छा या बुरा? चोर को चोर नहीं कहना चाहिए। आप तो कह रहे हो चोर को चोर। अच्छा, नाम लेकिन संबर चोर या साहूकार? साहूकार। निर्जरा चोर या साहूकार? और मोक्ष चोर या साहूकार? ठीक है, तो आज इतना ही रखते। वैसे तो वैसे ये भी हो चुका है 9 तत्व पर जीव और अजीव की चर्चा तो पहले ही हो चुकी थी अपनी। जीव है या अजीव है? जीव का जीव भाव शाश्वत है, वो कभी अजीव नहीं होगा। और अजीव जीव है या अजीव? तो अजीव का अजीव भाव जो है वह शाश्वत है, वो कभी अजीव कभी जीव नहीं बनेगा। पुण्य जीव है या अजीव है? पुण्य अजीव है, शुभ कर्म पुद्गल है, इसलिए वह अजीव है। पाप जीव है या अजीव? अजीव है, अशुभ कर्म पुद्गल है या अजीव है। और आश्रव जीव है या अजीव है? जीव है। जीव आश्रव कर्म ग्रहण करने वाली जीव की परिणति है, इसलिए वह जीव है। संबर जीव है या अजीव है? तो संबर कर्म रोकने वाली जीव की क्रिया है या परिणति है, इसलिए वह भी जीव है। और निर्जरा जीव कर्म तोड़ने वाली जीव की परिणति है या परिणाम है, इसलिए वह भी जीव है। मोक्ष क्या है? समस्त कर्मों से मुक्त आत्मा जीव है। अब इसमें एक बात आई कि जीव कभी अजीव नहीं होगा और अजीव कभी हो गया ना। अब आपने पास में घर पे एक आम पड़ा है, सचेत है क्या अतीत है? आम है, आम पूरा आम है। जीव है कि अजीव है? जीव है ना। और आपने उसका छिलका उतार दिया, रस निकाल दिया, फिर वो छिलका सूख गया। अब बताओ वो छिलका जीव है कि अजीव है? जीव कभी अजीव नहीं बनता है, तो वो आम अजीव कैसे बना? नहीं, पर जीव कभी अजीव नहीं बनता है, जीव कभी अजीव नहीं बनता है। तो अजीब थोड़ी हुआ नहीं, वो है तो जीव नहीं, वो सूख गया, उसको उबाल दिया आपने, अब वो जीव का जीव छिलके को आपने उबाल दिया तो अजीब है, सूख गया तो अजीब है। गेहूं है, मान लो गेहूं,
गेहूं जीव क्या जीव जीव है ना। हाँ? और गेहूं को आपने उबाल दिया, उबाल दिया तो क्या हो जाएगा? उसमें वो नष्ट हो जाएगा। हाँ तो अब जीव का अजीव कैसे हुआ? मेरा प्रश्न तो यह है ना। जीव कभी अजीव नहीं होता, ये बात तो आपने पढ़ी है ना। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ जी शरीर पड़ा है, जी तो ऊपर चला गया है। हमको कहना है आत्मा और शरीर की बात, आम में आत्मा और शरीर की बात करो। आत्मा तो निकले नहीं निभा रहे, शरीर पड़ी है आत्मा अगर वो शरीर मेरा मन ये कह रहा है महाराज वो जीव है पर अचित हो गया। अचित होना ही तो अजीव होना है। अचित और अजीव तो एक ही बात है। अचित का मतलब क्या, सचित का मतलब क्या? जो चित्त सहित है, आत्मा सहित है, चित्त सहित कहो चाहे आत्मा सहित है वो सजीव, आत्मा रहित है वो अजीव, समझे ना। अचित और अजीव एक ही है। हाँ, चश्मा सचित या अचित? अचित है ये तो। इसमें कोई आत्मा है ही नहीं, चित्त है ही नहीं, इसलिए अजीब है। आत्मा क्या किसने बताया वो भी अजीब हो सकता है। हमने ठीक किया, उबाल दिया, वो भी मैं वही कह रहा हूँ। आप बता दो हाँ तो वही तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें आप पढ़ तो रहे हो, जीव कभी अजीब नहीं होगा, अजीव कभी जीव नहीं होगा, वो फिर कैसे हो गया? जैसे अपने शरीर जीव नहीं है, पुद्गल है, जैसे आम पुद्गल है, उसका डी ट्रांसफर हो गया, रूपांतरित हो गया, ऐसा ही कि जैसे हमारा शरीर है और हमें कोई कुलकुलते पानी के अंदर उबाल दे तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। समुद्र के अंदर कोई फेंक दे मान लो तो क्या होंगे? मर जाएंगे। मर जाएंगे तो जीव निकल जाएगा, और शरीर का ढांचा रह जाएगा। तो जीव तो वो चला गया है, अब केवल जो अजीब तत्व था वही रह गया है। वैसे ही छिलके के अंदर जीव भरे पड़े, असंख्य जीव होंगे उसमें, एक छिलके के अंदर असंख्य जीव, लेकिन जब वो सूख जाता है या उबाल दिया जाता है तो वो जीव तो चले जाते हैं, अब केवल वो पुद्गल का ढांचा रह गया है। मतलब ये भी जैसे शरीर और आत्मा है, आपने बताया जीव और अजीव का मिश्रण है, वैसे ये सभी चीजें हैं जीव अजीव। हाँ, मिश्रित ही है ना। जिसमें जिसमें जीव है और जो हमें दिख रही है तो दिख रहा है वो तो पुद्गल ही है, लेकिन उसके अंदर आत्मा का निवास है। वो नहीं दिख रही। हाँ, वो नहीं दिख रही है। हमारे अंदर की आत्मा है वो नहीं दिख रही है ना। हम तो आत्मा कभी भी नहीं दिखती है। एक ही जीव है ऐसा नहीं, बहुत सारे। गेहूं का जो हरा दाना है, कितने जीव? हाँ ठीक है, वो दो कितने कितने जीव है? एक दाना में एक जीव है। हाँ, असंख्य जीव है। जो हरा दाना है, हाँ, उसमें असंख्य जीव है। सूखने के बाद में केवल उसमें एक जीव ही रह जाता है। हरी पत्ती जितनी भी है असंख्य जीव है। एक चीज में एक जीव होता है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब एक चीज में एक जीव होता है। सूखे दाने के टमाटर में इतना बीज है तो एक चीज में एक जीव है। टमाटर में हर बीज, टमाटर का पूरा है ना, असंख्य जीवों का पिंड है। हर दाने में तो ही है, छिलके में भी असंख्य जीव है
छिलका जो है ना, उस छिलके में भी असंख्य जीव है। छिलके में ऑक्सीजन होने की शक्ति थोड़ी ना होती है। नहीं है, लेकिन जीव तो है ना वो। जीव ऐसा है, उत्पन्न होने की शक्ति होती है ना, वो जीव होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं। कोई बाल जो उनके बच्चे उत्पन्न होते ही नहीं तो वो अभी तो कहलाएगी। हाँ? नहीं, अंकुर कैसे नहीं, होते हैं ना? मतलब हाँ, उनके बच्चे होते ही जीव तो है ही है। जीव उत्पत्ति होना नहीं होना ये ठीक है कि हम, ये सामान्य भाषा है, व्यवहार भाषा है। हर चीज को है ना पूर्ण रूप से हम वाणी के द्वारा नहीं बता सकते। तो गन्ना है, गन्ने का छिलका है, सचित है, और सचित होने के साथ असंख्य जीव उसमें है, लेकिन गन्ना छिलके से उगता नहीं है। गन्ना की गांठ जो होती है, उस गांठ में जो बीज रहता है उसी से गन्ना उगता है। पहली बात, एप्पल के छिलके को क्या मान रहे हो आप? सचित मान रहे हो ना? हाँ? उसको तो सचित, छिलके से एप्पल उगती है क्या? नहीं उगता ना, लेकिन वो जीव है। आपका जो आपने जो प्रश्न किया कि उत्पन्न होने की क्षमता, नहीं, उसके मतलब इंक्लूड है ना एप्पल के साथ। नहीं वो ठीक है, आपने एप्पल से अलग कर दिया छिलका, अब वो जीव क्या जीव? जब तक हरियाली मतलब सूखेगा नहीं तब तक जीव है ना, तो वही तो बात है, वही कह रहा हूं मैं। केला है, केले के छिलके को अलग कर दिया, तो केले का छिलका तो जीव ही है, जब तक पूरा नहीं सूखेगा तब तक। असंख्य जीव उसके अंदर है। हाँ, प्याज की पत्ती है, उससे प्याज उगेगा क्या? लेकिन हाँ, अगर पत्तियां काट के पड़ी है तो सामाजिक में हाथ लगाओगी? क्यों? सचित है, उगती है क्या? फिर भी जीव है ना? हाँ? उगती नहीं है, फिर भी जीव है। हाँ? हाथ नहीं लगाना मतलब उनको तकलीफ होती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मेरे यहाँ पे घाव हो गया। क्या हो गया? घाव हो गया। अब ड्रेसिंग के लिए मैं डॉक्टर के पास में जाता हूँ, और डॉक्टर क्या करेगा? पहले तो सफाई करेगा, फिर दवाई लगा के पट्टी करेगा। डॉक्टर आया और मेरा यहाँ पे हाथ पकड़ा दिया, कोई कुछ किया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही मुझे कंपी होती है ना, एकदम कांप जाते हैं। वैसे ही उनको थोड़ा सा टच करना तो बहुत दूर है, उनके आभा मंडल में ही चले जाते ना, उनके रोंगटे खड़े हो जाते, इतनी वेदना वे महसूस करते हैं। उनके पास नहीं चले जाने मात्र से, ये हरियाली वगैरह, हाँ, तो उनमें भी जीवत्व है, और अपने आभा मंडल का प्रभाव ही उनको तकलीफ देते हैं। ऐसे बोलते हैं जैसे फ्रूट पड़े हैं और अपन ने ना अपने हाथ में चाकू है, अपन को अभी काटना नहीं है, पर फ्रूट के पास में अभी चाकू ले काट लिया तो तकलीफ हुई। हाँ, उनको ये भय लगने लग जाता ना, और भय का डर लग जाता, इसलिए कहते हैं कि उनको टच नहीं करना चाहिए, जितना हो बचाव करना चाहिए, है ना? हाँ, इसीलिए वॉकिंग के लिए जाते हैं, घास के ऊपर नहीं चलना चाहिए, हैं? या घूमने के लिए जाते हैं तो 12 व्रत के अंदर नियम दिलाते हैं कि साल में 2-3 बार से ज्यादा वो पानी के अंदर स्नान नहीं, क्योंकि सारे पानी के जीवों को वेदना हो रही है हमारे कारण। हमें तो मजा आ रहा है, लेकिन उन जीवों को कष्टों की अनुभूति हो रही है। इसीलिए कहते हंसते हंसते कर्म तो बांध देते, तो भोगना तो पड़ेगा उनको।